हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और आज का हमारा टॉपिक है यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ। ये क्लास 12th की चैप्टर 2 है। और चैप्टर 1 2022 से 2023 का जो सेशन है ये डिलीट हो चुका है, कोड वार शीतयुद्ध। इसलिए ये चैप्टर 2 ही हमारा इस बार चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 2 का हमारा नाम है बच्चे दो ध्रुवीयता का अंत। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आपको पता है कि इस बार 80 मार्क्स का क्वेश्चन आने जा रहा है, आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो इस बार 4 और 6 नंबर के लिए आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रगल करने की जरूरत भी नहीं है। मेरे वीडियोस अक्सर मतलब लगभग 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो आता है। तो 4 और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो भी मैं करवाऊंगा वो एक बार जरूर ध्यान से पढ़िएगा इस बार। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जरूर ही देखने को मिलेगा। स्पेशली सोवियत संघ के विघटन का कारण हर साल पूछता है। ठीक है, आपको पता है होना चाहिए कि आप क्लास 11 से 12 में जस्ट अभी आए हो, तो आपको नया नया ऐसा क्वेश्चन पता होना चाहिए जो एग्जाम में पूछा ही जाता है महत्वपूर्ण, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और हो सके तो आप पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा। कोविड के टाइम में तो कुछ अलग ही बात था, उनका पैटर्न चेंज हो गया था। लेकिन कोविड से पहले की अगर आप बात करो, जब नॉर्मल टाइम था, तो ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता था। और नॉर्मल टाइम अभी हो चुका है, और ये क्वेश्चन पूछेगा। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये जरूरी पूछेगा कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा टाइम आप दो, ताकि इस क्वेश्चन को मैं सही से आपको समझा सकूं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा ना, तब लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर ही करना। ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जरूर एक बार टाइम देखिए, और पसंद आया तो जरूर लाइक करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 और 6 नंबर का जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका हेडिंग होना ही चाहिए। तो इसका भी हेडिंग कुछ ना कुछ आपको राइट करना पड़ेगा। अब देखो, सोवियत संघ के विघटन के कारण पूछ रहा है, तो सोवियत संघ के कुछ पॉजिटिव बातें बता देती है। ठीक है, हेडिंग के रूप में। तो देखो, सोवियत संघ की अगर बात करें तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, इसकी स्थापना 1922 में हुआ था। सोवियत संघ की स्थापना कब हुआ था? 1922 में, याद रहेगा। अब देखो, सोवियत संघ है ना, शीत युद्ध के समय यानी कि 1945 से 1991 के बीच में ना, यूएसएसआर एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। कैसे? महाशक्ति के रूप में क्या हुआ? उदय हो गया शीत युद्ध के टाइम की अगर बात करें तो। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का ना सूचना संचार प्रणाली और वैज्ञानिक क्षेत्र विकसित था, जिसकी वजह से विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री भेजा था, और उस व्यक्ति का नाम था यूरी गागरिन। ठीक है, यूएसएसआर का परिवहन व्यवस्था अच्छा था। क्या था? परिवहन व्यवस्था अच्छा यानी विकसित था। तीसरा बात, सोवियत संघ की घरेलू उद्योग विकसित था, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी सामानों से लेकर बड़े बड़े सामानों तक अपने देश में ही बना लेता था। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का भंडार था। सोवियत संघ ने अपने नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित कर रखा था। ठीक है, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत कम देखा जाता था। तो ये सब आप बातें सोवियत संघ के विघटन के कारण का हेडिंग के रूप में आप राइट कर सकते हो, पॉजिटिव बात। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नेगेटिव बात पूछा जा रहा है, तो आप इसके हेडिंग के रूप में ना आप जरूर इसकी पॉजिटिव बातें बता दो। ठीक है, अब जब हमने हेडिंग 3 लाइन का हमने बना लिए, तो अब क्वेश्चन को सीधा करेंगे। क्वेश्चन को सीधा कैसे किया जाता है? तो सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है ये पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, लिख देना है कि यूएसएसआर के विघटन के निम्नलिखित कारण है, निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सीधा। पहले हेडिंग बनाओ 3 लाइन का, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सीधा करो। ये बहुत बेटर पैटर्न है, क्योंकि एक चीज याद रखना कि क्लास 12th में आप एग्जाम में क्वेश्चन को किस प्रकार से आंसर के रूप में प्रिपेयर करते हो और किस प्रकार से राइट करती हो, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है,
अगर आपको कोई क्वेश्चन सही से नहीं भी आता है और आपने सही तरीके से सही पैटर्न से अगर एग्जाम में लिख कर आ जाती हो, तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर भी धोखा खा जाता है और उसमें फुल मार्क्स आपको देके चला जाता है। तो इसीलिए अच्छा नंबर लाने का एक ही मूल मंत्र है, और वो है कि आप पैटर्न बनाओ अच्छा, हेडिंग, आंसर का पॉइंट्स और फिर उसका परिणाम। ठीक है, चलो हेडिंग हो गया, हमारा क्वेश्चन सीधा हो गया। अब इसका कारण बताते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था। तो सोवियत संघ का विघटन का पहला कारण था सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण था एक दलीय शासन व्यवस्था। सोवियत संघ की अगर बात करें तो वहां पे एक ही दल का शासन था। ठीक है, सोवियत संघ में एक ही दल का शासन था, और वो दल का शासन था भाई साम्यवादी दल। इसको अंग्रेजी में हम कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग 72 सालों से शासन था। लगभग जरूर लिखना, लगभग 72 सालों से सोवियत संघ में साम्यवादी पार्टी का शासन था। और इतने लंबे सालों से जब एक ही पार्टी का शासन था ना, जिसकी वजह से ये पार्टी जो था वो क्या बन गया, तानाशाही। ठीक है, और तानाशाही बन गया जिसकी वजह से लोगों के अधिकारों का हनन होने लगा। ठीक है, और वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जैसे कुछ चीज नहीं रह गया। ठीक है, तो ये सब वजह से बाद में जाके यही है जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। ठीक है, पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था था। ठीक है, और इसकी वजह से क्या था कि वहां पर निजी संपत्ति रखने का अधिकार लोगों के पास नहीं था। निजी संपत्ति लोगों के पास रखने का अधिकार नहीं था, और वहां पे हर प्रकार के संपत्ति जो था, ठीक है, या संसाधन कह लो, हर प्रकार के संसाधनों पर किसका नियंत्रण था, तो सरकार का नियंत्रण था। सरकार यानी राज्य का नियंत्रण था। तो देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण था। वहां पे निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से वहां की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से विकास करने लगा। उसकी अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो गया। ठीक है, और इसी वजह से सोवियत संघ का विघटन का कारण बना। ठीक है, सोवियत संघ में इतने लंबे समय से शासन था ना साम्यवादी दल का, जिसकी वजह से तानाशाही बन गया था। और इसके अलावा लोगों को बोलने की भी आजादी नहीं था। तो ऐसे शासन व्यवस्था में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकता। लोकतंत्र लगभग नष्ट की कगार पे था। ठीक है, लोकतंत्र था ही नहीं वहां पे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पॉइंट बताया हूँ कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं था लोकतंत्र वहां पे लोगों को। ठीक है, और इसी से वहां का जनता काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन वो आवाज नहीं उठा पा रहे थे। ठीक है, सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार था तानाशाही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार था। ठीक है, और शीत युद्ध के समय में क्या था कि सोवियत संघ अमेरिका से हथियारों की होड़ कर रहा था। अमेरिका से सैन्य मामलों में आगे जाना चाह रहा था, परमाणु परीक्षण कर रहा था, आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहा था, जिसकी वजह से सेना पर अधिक खर्च किया गया था प्राकृतिक संसाधनों का, जिसकी वजह से लोक कल्याण पर कम खर्च हुआ। और लोक कल्याण पे जब कम खर्च हुआ, इसके वजह से देश में लोगों का जीवन स्तर बहुत ही ज्यादा गिर गया। देश में उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगा, इसलिए जनता काफी ज्यादा इस चीज से परेशान था। ठीक है, नेक्स्ट सोवियत संघ के नागरिकों की आकांक्षाओं का पूरा न होना अगला पॉइंट है हमारा। सोवियत संघ का जो सरकार था वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था। ठीक है, और इसकी वजह से वहां का जो जनता था काफी ज्यादा सरकार से
परेशान था, नाखुश था, वहाँ के सामान्य जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे अपने नागरिकों को। ठीक है, तो इससे जनता काफी ज्यादा परेशान था। नेक्स्ट है पश्चिमी सोवियत संघ का जो सरकार था वो अपने नागरिकों को काफी लंबे समय से विश्वास दिलाता रहा कि हम पश्चिमी अर्थव्यवस्था से काफी आगे हैं और पश्चिमी अर्थव्यवस्था हमसे काफी ज्यादा पीछे है, और इस वजह से जनता सरकार पे काफी ज्यादा भरोसा भी करता रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि नागरिकों को वास्तविकता से रूबरू होना पड़ा, यानी कि सोवियत संघ के नागरिकों को असलियत पता चला कि हम पश्चिमी अर्थव्यवस्था से काफी ज्यादा पिछड़ चुके हैं और पश्चिमी अर्थव्यवस्था सोवियत अर्थव्यवस्था से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ठीक है, और सरकार हमें इतने लंबे समय से झूठ बोलता आ रहा है और अंधेरे में रख रखा है हमें। जब ये सोवियत संघ के नागरिकों को पता चला तो नागरिकों को अपने सरकार पर भरोसा बहुत ही ज्यादा कम हो गया, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण बना, सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका। इसमें क्या है कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे पहले ये जान लो। तो 1885 में वो, आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ। मिखाइल गोर्बाचेव कौन था ये जान लेते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के महासचिव बनते। मिखाइल गोर्बाचेव 1885 में, ओहो बार बार 18 बोल देता हूँ, 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के क्या बनते हैं? महासचिव बनते हैं। और महासचिव यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति 1985 में बनते हैं, और सोवियत संघ की जो भी अर्थव्यवस्था में कमी था उस कमियों को दूर करना चाह रहे थे। ठीक है, जैसे वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था तो लोकतंत्र लाने पे बल दे रहा था, वहाँ पे एक दलीय शासन व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था पे बल दे रहे थे। ठीक है, लोगों को आज़ादी दे रहे थे, और स्पेशली सोवियत संघ में 15 देश था। ठीक है, इनको इन्होंने आज़ादी दे दिया कि भाई आप ना अपना स्वतंत्र भविष्य निश्चित कर सकती हो, अपना स्वतंत्र भविष्य का मतलब अलग देश बना सकती हो, या पहले की तरह हमारे देश में ही, हमारे संग में ही रह सकती हो। इतना तक खुलापन दे दिया था। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने ये सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाह रहे थे, लेकिन सुधार के चक्कर में क्या हो गया कि सोवियत संघ का ही विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा कारण ये भी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटे मोटे और भी कारण है, जैसे कि राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय, राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। ठीक है, राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ सोवियत संघ में, इस वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके अलावा पूर्वी यूरोप में विरोध, पूर्वी यूरोप में विरोध। ठीक है, ये भी सोवियत संघ का विघटन का कारण बना। और नेक्स्ट था भ्रष्टाचार, सैन्य तख्ता पलट की कोशिश, सैन्य तख्ता पलट की कोशिश। ठीक है, सैन्य तख्ता पलट की कोशिश। इसके अलावा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, इन सभी वजह से सोवियत संघ का क्या हुआ? विघटन हो गया। अब हमने हेडिंग पढ़ लिए, विघटन के कारण पढ़ लिए, अब इसका परिणाम भी होना चाहिए, क्योंकि 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हेडिंग, क्वेश्चन का आंसर और इसका परिणाम होना ही चाहिए। सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला, तो इसको पैसेज में आप बता सकते हो कि सोवियत संघ के विघटन की वजह से शीत युद्ध की समाप्ति हुआ, हथियारों की होड़ पर रोक लगा, दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, क्योंकि विश्व में दो महान शक्ति थे, इसकी वजह से विश्व दो ध्रुवों में बट रहा था। लेकिन एक सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व की दो ध्रुवीयता खत्म हो गया। ठीक है, विश्व में शीत युद्ध के समय में दो महान शक्तियों का वर्चस्व था। अब शीत युद्ध के समाप्ति के बाद सोवियत संघ तो विघटन हो गया।
ठीक है। लेकिन विश्व में एक ही का वर्चस्व रह गया, वो है अमेरिकी वर्चस्व। ठीक है। विश्व में शांति की स्थापना हुआ, विश्व व्यापार निवेश बढ़ा। ठीक है। इसी तरह की विश्व में दोस्ताना संबंध बढ़ा। तो इस तरह की आप पैसेज वगैरह आप राइट कर सकते हो इन पॉइंटों को पैसेज बना करके। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर मेरा मेहनत पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत में ही मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।